पीने का पानी न मिलना, खेती के लिए पानी न मिलना, जहाँ पर पानी का रिजर्वॉयर है उससे 400 मीटर दूर आपको पानी नहीं है। ये विडंबना ही तो है। ना रोडें हैं, ना वहाँ पर पीने का पानी है, स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं। बदलाव का समय आ गया है। अब बदलाव के लिए आप तैयार हो जाइए। जो चीज़ें आपके मन में थी, आपके परिवार को ढंग से जीवन यापन कराने के लिए जिन चीज़ों को मुहैया कराने की ज़रूरत थी, वो हम सब मिलकर के करवाएंगे। आपका जीवन अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। राजनीतिक दंगल शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी की दौड़ शुरू हो चुकी है। आम जनता के बीच में तमाम नेता अपनी रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी की तरफ से 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और देवली उनियारा से विजय बैंसला जो कि भाजपा प्रत्याशी चुने गए हैं, उनको टिकट दिया गया है। उनके साथ में सीधी बातचीत करेंगे, सीधे सवाल और सीधे जवाब होंगे। बैंसला साहब, सबसे पहले ही नवतेज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। इट्स गुड टू टॉक टू यू। गुर्जर समाज के लिए आप एक अभिन्न अंग रहे, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी आपने। क्या लगता है कि बीजेपी किन कारणों से आपको जो है प्रत्याशी बना रही है? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और जो स्टेट का जो नेतृत्व है, उन्होंने हमें प्रत्याशी बनाया, हमारे में इतना विश्वास दिलाया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है, इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कर्मठ लोगों को, जो भारत के साथ साथ राजस्थान और राजस्थान के साथ साथ भारत को आगे बढ़ाने की बात करें, उनको मौका देती है आगे बढ़ने के लिए, राजनीतिक तौर से अपनी भागीदारी निभाने के लिए। तो इसके अलावा तो मुझे कोई कारण दिखता नहीं। अभी लगता है कि आपकी राजनीति की शुरुआत है, काफ़ी पुराने समय से आपके जो पिताजी भी राजनीति में रहे हैं, बीजेपी के साथ में भी जुड़े रहे हैं। क्या लगता है कि जो बीजेपी ने आप पर दाव खेला है, कितने ज़्यादा खरे उतर पाएंगे आप? देखिए, खरे उतर पाना पॉलिटिकली एक अलग बात होती है और वो तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई दो बात नहीं कि मेरी बात नहीं हो रही है। विजय बैंसला इंडिविजुअल थोड़ी ही है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मैं भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग हूँ और मैं जब इसका अंग हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो जो भारतीय जनता पार्टी जहाँ पहुँचेगी, हम भी उन्हीं के साथ ही पहुँचेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत के लिए अपना योगदान ज़रूर देंगे। तो जहाँ पर भाजपा पहुँचेगी, वहाँ राजस्थान पहुँचेगा और राजस्थान जब पहुँचेगा तो उसके साथ हम भी पहुँचेंगे। अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो आप काफ़ी लोकप्रिय नेता भी वहाँ पे रहे हैं। अगर कांग्रेस कोई दिग्गज प्रत्याशी आपके समक्ष पेश करती है तो कितना ज़्यादा ये जो दंगल है, कितना ज़्यादा स्पष्ट रहेगा? देखिए, देवली उनियारा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अभी कांग्रेस का ही नेतृत्व था और एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, खैर आपको तो पता ही होगा, लेकिन आपके जो सुनने वाले हैं उनको मैं बताऊँ कि जयपुर और बहुत सारे अपने मेट्रोज़ के जो इलाके हैं, वहाँ पर पीने का पानी जो आता है, बीसलपुर बांध देवली उनियारा से आता है और वहाँ के लोगों को बिन पीने का पानी नहीं, 2 दिन में एक बार पानी आता है। साहब सोचिए, ये विडंबना है। जहाँ पर पानी है वहाँ मिलता नहीं और जिनके पास पानी नहीं है उनको पहुँचता है। पीने का पानी न मिलना, खेती के लिए पानी न मिलना, जहाँ पर पानी का रिजर्वॉयर है उससे 400 मीटर दूर आपको पानी नहीं है। ये विडंबना ही तो है और ये 5 साल से जो हो रहा है उसका जीता जागता रिजल्ट है। ये ठीक करना है। तो आप भी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे क्या? ये रूरल सीट है साहब, मुद्दे मैंने थोड़ी बनाए हैं और मुद्दा कोई ऐसा थोड़ी होता है कि वहाँ तोड़ के ले आए। जो जेन्युइन ऑन ग्राउंड इश्यूज हैं वही तो बात है और अगर ये पिछले 5 सालों में ये इश्यूज रिजॉल्व कर ली गई होती तो आज इनकी बात नहीं कर रहे होते। ना रोडें हैं, ना वहाँ पर पीने का पानी है, स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं। हम तो बुनियादी बात कर रहे हैं साहब, हम कोई मेट्रो की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई एयर स्ट्रिप हवाई जहाज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि जो ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जो कि 80% रहने वाला वहाँ पर है, उसको हम पीने का पानी मुहैया करा दें, उसको 2 वक्त की रोटी ढंग से दिलवा दें, सम्मान इज्जत दिलवा दें। जो इनके ऊपर कहर बस रहा है और पड़ रहा है उसको हम रोकें। जो चलते फिरते केस लगते हैं, दादागिरियों से लगते हैं, ये बंद हों।
हम चाहते हैं, मैं खास करके ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ बहुत घूमा हूँ, केवल यहीं नहीं, देवली उनियारा ही नहीं, पूरे राजस्थान में मैं पिछले 5-7 साल से हर महीने, मतलब औसतन रोज़ का मेरा करीब 250 किलोमीटर का ट्रैवल रहता है, और मैं पूरे राजस्थान की एक एक गली नुक्कड़, गांव ढाणी सब जाता हूं, और मैंने यही ऑब्जर्व किया है। विजय जी, जिस तरह गहलोत सरकार अपना एक मैनिफेस्टो फिर से तैयार कर रही है, अपनी योजनाओं का जो पुलिंदा है वो आम जनता के बीच में लेकर जा रही है, और ये भी उनका कहना है कि अगर बीजेपी सरकार आई तो ये जो योजनाएं हैं ये बंद कर दी जाएंगी, तो उन योजनाओं के विषय में आपका क्या कहना है? कौन सी योजना है? क्वेश्चन तो ये है ना, अरे जब चालू ही नहीं हुई तो बंद क्या करोगे? क्या चालू हुआ बताओ? फोन चालू ही नहीं है, थोड़े से दे दिए, बाकी बोले सरकार आएगी तो देंगे। भैया जब पैसे ही नहीं है आपकी सरकार में, आपने सारे पैसे फ्री में बांट दिए, तो आप कौन सी योजना चलाओगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो लेट्स टॉक दिस, लेट्स टॉक ब्रास ट्रैक्स। क्या पट्टिका लगाने से इमारत बन जाती है? नहीं ना, इमारत तो बनाने से बनती है। और इलेक्शन से 3 महीने पहले अगर आप पट्टिका लगाओगे तो बनाओगे कब? अगर इमारत बनेगी नहीं, चलो स्कूल की मान लो या धर्मशाला ही मान लो या कुछ भी मान लो, अगर इमारत नहीं बनेगी तो लोग नहीं बैठेंगे, लोग नहीं बैठेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो कौन सी इमारत, कौन सी स्कीम्स, कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हो आप? कुछ भी तो नहीं है, ये सब हवाई बातें हैं, ये सब हवा है। रियलिटी ये है कि पिछले 3 महीने में जो बातें कही गई 100% कुछ नहीं हुआ, और इसका जवाब लोग बाग इस इलेक्शन में बहुत बखूबी तरीके से देंगे। चलिए, आपके विधानसभा में अगर देवरी उन्याना की बात करें तो वहाँ पर गुज्जर और मीना समाज के बहुमूल्य हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी ने जो आप पर दाव खेला है, आपको टिकट दी है, तो जातीय गणना के अनुसार से? एक बात बताओ, अगर मैं गांव में रहता हूं, मैं वहीं पे मेजर बात पे आता हूं, अगर मैं गांव में रहता हूं और 2 गांव बगल बगल है, दोनों के पास पानी नहीं है पीने को, तो उसमें गुजर मेणा क्या करेगा? बुनियादी बातों पे बात करिए ना। अगर 5 साल में पीने का पानी मुहैया नहीं करवा पाए, छोटी छोटी रोड नहीं दिलवा पाए, एक्सीडेंट से डेथ्स हो जाती हैं टर्न्स के ऊपर, उसको आप ठीक नहीं करवा पाए, लोगों की ज़िंदगी नहीं बचा पाए, आप कर क्या रहे थे? चलिए, आपका टॉपिक सचिन पायलट के साथ में थोड़ा जोड़ते हैं। सचिन पायलट को किस तरह देखते हैं, जिस तरीके से विवादित बयानों में भी रहे, आपने भी उनके खिलाफ काफ़ी ऐसे बयान दिए? मैंने किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, ये आपकी विचारधारा है, और उनके बारे में तो वही बता पाएंगे। मैं तो आई एम नोबडी टू टॉक अबाउट एनीबडी एल्स, आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ। ये क्वेश्चंस आप उनसे पूछिएगा, वो ज़रूर बता पाएंगे आप। चलिए, अगर जनता आपको एक मौका देती है, बीजेपी ने आपको एक मौका दिया, टिकट दिया आपको, तो जनता एक मौका देती है, तो सबसे पहला आपका कार्य क्या रहेगा किस चीज़ का मौका? अपने क्षेत्र के लिए? अच्छा, मैंने बताया ना आपको, ये रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की प्रॉब्लम्स अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से बिल्कुल अलग होती हैं। हमको उसको करना है, वो काम करने हैं। जैसे मैंने कहा, बुनियादी, हम लोग जो इतने सालों से काम करते आ रहे हैं ना, 20 साल से, वो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज के ऊपर काम करते हैं। और माननीय मोदी जी भी जो समाजों में, स्टेट्स के अंदर या कंट्री के अंदर जो पिछड़े लोग हैं, उनको आगे लाने का ही तो कार्य है, और वही कार्य हम करेंगे, उसमें कोई इशू है ही नहीं। द लास्ट मैन स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लाइन नीड्स टू कम एटलीस्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड। अगर हम उसको 2 कदम भी आगे बढ़ा पाए ना, तो हमको ये लगेगा कि हमने बहुत सार्थक काम कर लिया, क्योंकि आज तो उसको धकेल के पीछे रख दिया। क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी कितनी सीटों से जीत पाएगी? 2/3 मोहब्बत से जीतेगी भाई साहब, और कांग्रेस फॉर्च्यूनर में आएगी। क्या कहना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को? बदलाव का समय आ गया है, अब बदलाव के लिए आप तैयार हो जाइए। जो चीज़ें आपके मन में थी, आपके परिवार को ढंग से जीवन यापन कराने के लिए जिन चीज़ों को मुहैया कराने की ज़रूरत थी, वो हम सब मिलकर के करवाएंगे। आपका जीवन अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, आपकी आने वाली नस्लें सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकेंगी। इसके लिए हम लोग कंबद्ध हैं, और इस पर हम लोग मिल करके काम करेंगे। ये प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ की। विजय बैंसला जी, अक्सर ये होता है कि जब जनता
एक नेता चुनती है, एक विधायक चुनती है, बड़ी उम्मीदें होती हैं उससे, अपने समाज को बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद में, कुर्सी मिलने के बाद में वो उस जनता को दुत्कार देता है, उसकी पूछ पड़ताल नहीं करता। ऐसा हमने अभी कई विधानसभा क्षेत्रों में भी गए, चाहे कुछ बीजेपी के विधायक थे, चाहे कुछ कांग्रेस के विधायक भी थे। कॉमन में बात करता हूँ, आम जनता की। आम जनता एक चेहरा बनाती है, उनको एक उम्मीद होती है कि हमारे विधानसभा का, हमारे इलाके का विकास होगा। तो इसके लिए आपकी पर्सनल राय क्या है? मैं तो अपना ही कह सकता हूँ साहब, किसी और के बारे में मैं आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन एनीबडी। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, कर्नल साहब ने 20 साल लगाए, मैं भी पिछले 7-8 साल से अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ करके समाज में लगा हुआ हूँ। मेरा पास्ट मेरा फ्यूचर का डेफिनेशन देगा, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सबको पता है कि हम काम करते हैं, जो काम हम नहीं कर सकते हम सीधा कहते हैं कि भाई साहब ये नहीं हो सकता, ये कर लेंगे, और जो चीज़ हो सकती है फिर उसको हम करके ही बैठते हैं, और ये होगा। जनता खुश होगी? क्यों नहीं होगी? तमाम इलाकों में अब तक जा चुके हैं आप, लोकप्रिय नेता भी हैं आप, तो लगभग कितनी गिनती से जीत पाओगे आप? मैंने कहा अपनी अपनी तो समाज बताएगा साहब। सर्व समाज की इलेक्शन वोटिंग है, जितना लोग त्रस्त हैं पिछली सरकार से, उतने ही वोटों से हम आगे जीतेंगे। अब कितना त्रस्त है वो तो आप ग्राउंड में जाकर के देख लीजिए, कौन परेशान है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेबाकी नेता विजय बैंसला के साथ में सीधी बातचीत हो रही थी, और इनके विधानसभा क्षेत्र देवरी उनियाना में भी जाकर हम कवरेज करेंगे कितनी ज़्यादा जनता इस वक्त मौजूदा विधायकों से नाराज़ है, क्यों एक नए चेहरे की तलाश में है विधानसभा देवरी उनियाना की जनता। और विजय बैंसला के साथ में सीधी बातचीत हुई, जिनका ये दावा है कि जीतने के बाद में पूर्ण तौर पे अपने इलाके, अपने विधानसभा का विकास करवाया जाएगा, और बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ में राजस्थान में आ रही है, इनका पूर्ण तौर पर दावा है। आने वाले चुनाव के परिणाम में पता चलेगा किसकी सरकार आएगी। फिलहाल देखते हैं नवतेज टीवी, गुरमेज राणा के साथ कैमरामैन विनोद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।